आम आदमी पार्टी काम की राजनीति कर रही है, बीजेपी गाली गलौज की राजनीति कर रही है। मुद्दों के बेसिस पे हमने हमेशा ये कहा है हम देश के साथ हैं, देश के लिए जो सही होगा उस मुद्दे पे बिल्कुल खड़े होंगे, मजबूती से खड़े होंगे। बैसाखी पकड़ा दी मोदी जी के दोनों हाथों में, ज्यादा तेज चलने का प्रयास करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। उस स्थिति तक ले आया वो गठबंधन, वो सक्सेसफुल रहे उस रणनीति में। समर्थन सारी पार्टियां कर रही है, ये इसलिए कर रही हैं, ये सारी पार्टियां सच के साथ हैं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि हम सही हैं। मुझे लगता है कि एक वाजिब बात हमने ये पूछी थी। हमने कभी ये तो नहीं कहा कि दिल्ली का चुनाव ना लड़े कांग्रेस, लोकतांत्रिक अधिकार है, सब पार्टी अपना चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले तक प्रचार भी करवा रहे थे उन व्यक्ति से, और आज अगर उनको आप देशद्रोही कहने लगे, भारतीय जनता पार्टी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने लगे, बीजेपी राइट कहे तो राइट चलें, लेफ्ट कहे तो लेफ्ट चलें, बीजेपी के खिलाफ FIR नहीं कराएं कैश बांटने के बावजूद भी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR कराएं, तो ऐसी स्थिति में सवाल पूछना बनता है। और जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब इंडिया गठबंधन के लगभग ज़्यादातर दल एक के बाद एक दे रहे हैं। ये सवाल है जो पूरी दिल्ली में पूछा जा रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं और बीजेपी अभी तक उनके मुकाबले में कोई चेहरा नहीं दे पाई, कोई रणनीति अपनी स्पष्ट नहीं कर पाई। इन दोनों में से चुनाव करना है कि कौन किसके साथ है। तो ये जो सारे दल, हमारे सहयोगी दलों ने जो एक एक करके समर्थन किया, उन्होंने बता दिया कि भाई हम वो भी तो खेल किया ना, अरविंद केजरीवाल ममता दी को साथ लिया। दिल्ली में कोई इंडिया गठबंधन की फाइट नहीं है संदीप जी, आप इसको पॉलिटिकली देखिए। लोकसभा चुनाव में स्थितियां कुछ और होती हैं और विधानसभा चुनाव में कुछ और हैं। दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये जो समर्थन सारी पार्टियां कर रही है, ये इसलिए कर रही हैं, ये सारी पार्टियां सच के साथ हैं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि हम सही हैं। ये तो जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा गया था, और लोकसभा के अंदर भी जिस मुद्दे पे जहां खड़ा होना होता है वो सारी पार्टियां इकट्ठे होकर वहां खड़ा होती हैं। लोकसभा चुनाव में बताया था कि क्यों हम ये इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें कामयाब हुए। बैसाखी पकड़ा दी मोदी जी के दोनों हाथों में, ज्यादा तेज चलने का प्रयास करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। उस स्थिति तक ले आया वो गठबंधन, वो सक्सेसफुल रहे उस रणनीति में। आज लेकिन चुनाव दिल्ली का हो रहा है और दिल्ली में स्थिति बहुत स्पष्ट है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चुनाव होता है, दोनों में से किसी एक को चुनना है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति कर रही है, बीजेपी गाली गलौज की राजनीति कर रही है। मुद्दों के बेसिस पे हमने हमेशा ये कहा है हम देश के साथ हैं, देश के लिए जो सही होगा उस मुद्दे पे बिल्कुल खड़े होंगे, मजबूती से खड़े होंगे। और दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमने स्पष्ट कर दिया, दिल्ली यूनिट कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, प्रॉक्सी पार्टनर बने हुए हैं, उनकी केंद्रीय यूनिट इस पे कुछ बोल नहीं रही है। तो इसलिए हमने जो सवाल पूछा उसके जवाब में अब सारी पार्टियां अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी अतुल जी जो बात कह रहे थे, मैं सिर्फ उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता था कि हमने कभी भी हरियाणा चुनाव के दौरान या किसी भी और चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी को देशद्रोही नहीं कहा, हमने उनको एंटी नेशनल नहीं कहा कभी भी। और ये बात अब कांग्रेस को स्वीकार करनी पड़ेगी कि जगह जगह पे इनकी जो लोकल यूनिट्स हैं, आप हरियाणा के चुनाव में भी रोल देख लीजिए इनकी लोकल यूनिट का, किसी भी लेवल पे जाके गठबंधन करने को घटक दल तैयार थे। राहुल गांधी जी भी चाहते थे गठबंधन हो, लेकिन इनकी रीजनल लीडरशिप बीजेपी की लाइन पे खेल रही थी। दिल्ली के अंदर भी सेंट्रल लीडरशिप चुप है, लेकिन इनकी स्टेट लीडरशिप बीजेपी की लाइन पे खेल रही है। तो आपके अगर स्टेट लीडरशिप को आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से गठबंधन थोड़ी चलता है।